अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। मुसलमानों को करीब करने बीजेपी की कोशिश, तमाम तबकात से रुजू होने कायदीन को नरेंद्र मोदी का मशवरा। अयोध्या मसले पर वीएचपी कायदीन से मुलायम सिंह यादव की खुफिया मुलाकात पर तनाज़ा। मुत्तहदा आंध्रा की ताईद में विजयम्मा की भूख हड़ताल का आगाज। पाकिस्तान में शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस सुपरहिट साबित हुई। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि असम्बली इंतखाबात में अक़लियती फ़िरक़े के 20-25% राय दहिंदों ने उन्हें वोट दिया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात से कबल मुसलमानों के बशमूल तमाम तबक़ात तक पहुँचें। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम कमेटी रियासती यूनिट्स के सुदूर और तंजीमी जनरल सेक्रेटरीज के इजलास में मोदी और दूसरे सरकर्दा कायदीन ने आइंदा इंतखाबात में बूथ सतह से वोटर्स तक पहुंचने की जरूरत पर जोर दिया। मोदी ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि बीजेपी को अक़लियतों के बशमूल तमाम तबक़ात तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुजरात में अक़लियती फ़िरक़ा बिलखुसूस गरीबों को करीब करने की कोशिश की है और इसके नतीजे में 19-25% ने बीजेपी को वोट दिया है। हिंदुत्व लीडर ने कहा कि उन्होंने अक़लियती फ़िरक़े को बताया कि कांग्रेस ने किस तरह उनके लिए कुछ नहीं किया और उनकी गरीबी इस लापरवाही की वजह से है। उन्होंने कहा कि पार्टी को पूरे मुल्क में अक़लियती वोटर्स के दिल जीतने के लिए ऐसा ही रवैया इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने एक दिलचस्प रिमार्क में कहा कि मुसलमानों के कई मसलक जैसे शिया, सुन्नी, बोहरा वगैरह हैं और इनकी मखसूस तकालीफ को दूर करने के वादों के साथ उन तक पहुंचा जा सकता है। मोदी और लोकसभा की कायद अपोजिशन सुषमा स्वराज ने बूथ सतह पर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। वीएचपी लीडरों और मुलायम सिंह यादव के दरमियान खुफिया मुलाकात के नतीजे में उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में हलचल पैदा हो गई है। वीएचपी कायदीन ने मुलायम सिंह यादव से कहा है कि वो अयोध्या में राम मंदिर के मसले का काबिल कबूल हल दरियाफ्त करें। मुसलमानों में मुलायम सिंह की इस मुलाकात पर तशवीश पैदा हो गई है। उनका कहना है कि अयोध्या मसले पर मुलायम सिंह यादव को मुसलमानों की जानिब से एक तरफा फैसला लेने का इख्तियार हासिल नहीं। अब तक किसी सियासी जमात ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया है। शिया रहनुमा मौलाना कल्ब जवाद ने कहा कि ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े पर समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक हासिल नहीं। इस मसले पर सिर्फ मुसलमानों को ही फैसला लेने का हक हासिल है। मौलाना ने यहाँ तक कह दिया कि मुसलमानों को एतमाद में लिए बगैर कोई भी जमात हत्ता के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी फैसला लेने का इख्तियार हासिल नहीं। मुलायम सिंह और वीएचपी के दरमियान क्या खुफिया बातचीत हुई, इसकी तफसीलात मंजर-ए-आम पर नहीं आई हैं, लेकिन गालिब गुमान यही है कि अयोध्या तनाज़े पर ही ये बातचीत की गई। इस मुलाकात में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव भी मौजूद थे। इसी दौरान बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी ने कहा है कि मुलायम सिंह का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वो अरसे से यही बात कह रहे हैं कि इस मसले को मुज़ाकरात या अदालती फ़ैसले के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। अब हालात इस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं, अब सिर्फ अदालत ही वाहिद रास्ता रह गया है। मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर आरटीआई के तहत एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि रियासती मदरसा बोर्ड्स की जानिब से जारी करदा तालीमी सर्टिफिकेट्स को सीबीएसई या दूसरे बोर्ड्स की जानिब से जारी असनाद के बराबर समझा जाएगा। आरटीआई के एक सवाल के जवाब में वज़ारत ने कहा है कि आला तालीम की फराहमी के लिए रियासती मदरसा बोर्ड्स की जानिब से सर्टिफिकेट्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या किसी भी दूसरे बोर्ड की जानिब से जारी सर्टिफिकेट्स के मुमासिल समझा जाएगा। इस जवाब के तहत मुल्क में गालिब अक़लियती आबादी वाले 88 अजला में से 33 अजला में तालीम फराहम की जाएगी। मुरादाबाद के साकिन एक आरटीआई कारकुन सलीम बेग ने वज़ारत अक़लियती उमूर से सचर कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक मुसलमानों के हालात को बेहतर बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात के बारे में सवाल किया।
वजारत ने इत्तला दी कि इन मुकामात पर जहां उर्दू बोलने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 25% से जायद है, वहां सरकारी स्कूलों में उर्दू असातिज़ा का इंतज़ाम किया जाएगा। वजारत ने यह भी कहा कि इन मदारिस में असातिज़ा की तनख्वाहों और काम के हालात को बेहतर बनाने के लिए माली इमदाद जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत में बहुत जल्द मुत्तहिदा इंदिरा कांग्रेस पार्टी की तश्कील का क़वी इम्कान है और समझा जाता है कि इस मुजव्वज़ा नई पार्टी की क़यादत खुद मौजूदा चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी करेंगे। बताया जाता है कि रियासत आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी हमेशा कोशा रहीं, लिहाजा रियासत की तकसीम के लिए नागुज़ीर सूरत हाल पैदा करने की सूरत में मुत्तहिदा रियासत के लिए इंदिरा कांग्रेस पार्टी का क़याम अमल में आएगा। राजमंद्री टाउन की नुमाइंदगी करने वाले रुकन रियासती कानून साज असम्बली आर सूर्य प्रकाश राव के करीबी ज़राए ने यह बात बताई। ज़राए ने बताया कि आइंदा 2-3 हफ्तों के दौरान इस सिलसिले में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी और इस तरह सीमा आंध्रा जिद्दोजहद में शिद्दत पैदा करने के लिए एक कायद उभर कर आएगा और वो चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी हो सकते हैं। बताया जाता है कि दिल्ली में जारी पार्लियामेंट इजलास खत्म होने तक मजीद हैरत अंगेज इंकशाफात की तवक्को है। सूर्य प्रकाश रेड्डी के करीबी ज़राए ने बताया कि रियासत की तकसीम के मसले पर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के एक तरफा फैसले पर हर सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत को मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश न रखने की सूरत में वो कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी होने से गुरेज नहीं करेंगे। रियासत की तकसीम के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजयम्मा ने आज से गुंटूर में अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। विजयम्मा ने क़ब्ल-अज़ीं विजयवाड़ा में भूख हड़ताल करने का फैसला किया था, ताहम पुलिस हुक्काम ने उन्हें विजयवाड़ा में यह कहते हुए भूख हड़ताल करने की इजाज़त नहीं दी कि ज़िले में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। इत्तलात के मुताबिक ज़िले के अवानी गड्ढा असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए ज़िले में ज़ाब्ते अखलाक लागू है। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर ने भूख हड़ताल की इजाज़त देने से इनकार करते हुए भूख हड़ताल के मुकाम को तब्दील करने का मशवरा दिया। बाद में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन इस मसले पर रियासती इलेक्शन कमीशन से रुजू हुए। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस कमिश्नर के अहकामात पर अमल करने का मशवरा देते हुए उन्हें वापस लौटा दिया। इस सूरत हाल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भूख हड़ताल के मुकाम को विजयवाड़ा से गुंटूर मुंतकिल कर दिया है। विजयम्मा की एहतजाज का नारा, अगर तमाम इलाकों से इंसाफ नहीं कर सकते तो जूं का तू मौक़िफ़ बरकरार रखे हैं। सीमा आंध्रा कायदीन के मुताबिक विजयम्मा के एहतजाज से सीमा आंध्रा के एहतजाजियों को हौसला मिलेगा और हाई कमान पर भी दबाव बढ़ेगा। पार्टी कायद उदय भानु के मुताबिक पार्टी के 16 अरकान असम्बली रियासत की तकसीम के फैसले के खिलाफ पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जबकि सदर पार्टी वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी हल्के लोकसभा कड़पा की रुकनियत से और उनकी मां विजयम्मा ने असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। पार्टी कायदीन के मुताबिक विजयम्मा ने सीमा आंध्रा अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भूख हड़ताल शुरू की है। इस मौके पर हज़ारों की तादाद में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुन और उनके हामी मौजूद थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के 10 अजला के दौरे का फैसला किया है। अलहदा तेलंगाना के फैसले के बाद उनका यह दौरा अहमियत का हामिल हो गया है। दौरे का फैसला उनके फार्म हाउस मेदक में पार्टी के सीनियर कायदीन के इजलास में किया गया। दौरे का आगाज जिले करीमनगर से किया जाएगा। केसीआर तेलंगाना के तमाम मंडलों का दौरा करेंगे। इजलास के बाद सीनियर कायद विनोद कुमार ने कहा कि 10 अजला पर मुश्तमिल अलहदा तेलंगाना से मुतालिक बिल पार्लियामेंट के मानसून इजलास में पेश किया जाना चाहिए। इस ताल्लुक से किसी किस्म की ताख़ीर नाकाबिल बर्दाश्त है। एक और सीनियर कायद एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 13 साल से टीआरएस अलहदा तेलंगाना के लिए एहतजाज कर रही है। उन्होंने अलहदा तेलंगाना के हुसूल को टीआरएस की कामयाबी करार दिया। हनुमंत राव पर हमले की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि हम आंध्रा कायदीन पर हमला नहीं कर सकते। तेलुगु देशम से टीआरएस में शामिल होने वाले सीनियर कायद कडियम श्रीहरि ने कहा कि मरकज को चाहिए कि फौरी तेलंगाना बिल तैयार करे और मानसून इजलास में पेश करे। विशाखापट्टनम पुलिस ने कांग्रेस के रुकन राज्यसभा
وی ہنمنت راؤ کے خلاف ان کے مبینہ اشتعال انگیز بیانات پر ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس ذرائع نے کہا کہ ایس وی یونیورسٹی کے طلباء کی شکایت پر ٹاؤن 3 پولیس اسٹیشن وشاکھاپٹنم نے یہ مقدمہ درج کیا۔ طلباء نے کانگریس قائد پر سیما آندھرا ملازمین کے خلاف اشتعال انگیز بیان دینے کا الزام عائد کیا تھا۔ ایس وی یونیورسٹی کے طلباء نے ہنمنت راؤ کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے تروپتی اربن سپرنٹینڈنٹ پولیس آفس کے روبرو مظاہرہ کیا، تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہنمنت راؤ نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ تلنگانہ میں کام کرنے والے سیما آندھرا کے سرکاری ملازمین کو چاہیے کہ قانون اور قاعدے کے مطابق حیدرآباد چھوڑ دیں۔ اگر سرکاری ملازمین حیدرآباد میں ہی قیام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ملازمت ترک کرتے ہوئے یہاں قیام کر سکتے ہیں۔ ان کے ریمارکس پر متحدہ آندھرا کے حامی کارکنوں نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیما آندھرا عوام اور ملازمین کے جذبات مجروح کرنے کا الزام عائد کیا۔ مرکزی وزیر کے کرپارانی نے کہا ہے کہ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے تمام مرکزی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی اور دیگر تمام سینئر قائدین اے انٹونی کمیٹی سے نئی دہلی میں ملاقات کریں گے اور آندھرا پردیش کو متحد رکھنے کے لیے پرزور وکالت کریں گے۔ ڈاکٹر کرپارانی نے ضلع سریکاکولم میں منعقدہ ایک پروگرام کے موقع پر کہا کہ میرا استعفیٰ میرے پرس میں موجود ہے اور ریاست کی تقسیم کی صورت میں نہ صرف میں بلکہ سیما آندھرا کے تمام کانگریس قائدین، مرکزی وزراء، ارکان مقننہ اگر ضروری ہے تو اجتماعی استعفے پیش کر دیں گے۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر دھرمنا پرساد راؤ نے کہا کہ کانگریس ہائی کمان نے علیحدہ تلنگانہ کے حق میں فیصلے کی ایک فاش غلطی کی ہے۔ ایک اور وزیر کے مرلی نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے خلاف سیما آندھرا کے تمام وزراء متحد ہیں اور انتونی کمیٹی میں ریاست کی تقسیم کی سخت مخالفت کی جائے گی۔ شمشاباد راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک شرابی خاتون نے حالت نشہ میں زبردست ہنگامہ آرائی کی، جس کے نتیجے میں ایئرپورٹ پر موجود مسافرین اور ملازمین حیرت زدہ رہ گئے۔ پولیس نے کہا ہے کہ جوان سال دیپکا اپنے 5 مرد دوستوں کے ساتھ ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہوئی اور گیمنگ ورلڈ میں داخل ہو گئی۔ دیپکا جو بکثرت شراب نوشی کے سبب نشے میں دھت تھی، وہاں موجود چھوٹے بچوں اور ان کے والدین کو ڈانٹنا ڈرانا شروع کر دیا، جس پر ملازمین نے مداخلت کرتے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن دیپکا نے مردانہ انداز میں ملازمین کے ساتھ نہ صرف گالی گلوچ کی بلکہ ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی۔ ملازمین نے صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے پولیس کو طلب کر لیا۔ پولیس نے دیپکا اور اس کے 5 ساتھیوں کو پوچھ گچھ کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اسی دوران دیپکا نے پولیس سے بھی گالی گلوچ کی۔ پولیس کو اس وقت سخت حیرت ہوئی جب یہ پتا چلا کہ دیپکا نے رات ایک پب میں شراب نوشی کرنے کے بعد کار ریسنگ میں بھی حصہ لیا تھا اور وہاں بھی ہنگامہ آرائی کی تھی۔ پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن سمجھانے کے بعد چھوڑ دیا گیا، جہاں سے چھوٹنے کے بعد دیپکا نے ایئرپورٹ پر پھر ہنگامہ آرائی کی۔ تیلگو کی ایک فلمی اداکارہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ سائی سریشا مئی کے آخری ہفتے سے لاپتہ ہے۔ وہ کئی ٹی وی سیریلز کے علاوہ ایک تیلگو فلم میں بھی کام کر چکی ہے۔ اداکارہ کے والد این پرساد راؤ نے بنجارا ہل پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ سریشا اپنی روانگی سے قبل یہ کہتے ہوئے گھر سے گئی تھی کہ وہ فلم کی شوٹنگ پر جا رہی ہے، تاہم ہنوز وہ واپس نہیں ہوئی اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ ہو سکا ہے۔ جوان سال اداکارہ کی تلاش کے لیے پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کی فلم چنئی ایکسپریس نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں باکس آفس کے تمام ریکارڈز توڑ کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ چنئی ایکسپریس عید کے موقع پر 9 اگست کو ریلیز ہوئی تھی۔ ایکشن کامیڈی فلم کے ہدایت کار روہت شیٹی ہیں، جس میں دیپکا پڈکون نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑی تقسیم کار کمپنی IMGC کے میڈیا ترجمان محمد قادری نے بتایا کہ بلا شبہ چنئی ایکسپریس نے ملک میں ہندوستانی فلموں کی نمائش پر عائد پابندی برخاست ہونے کے بعد سے باکس آفس پر سب سے بڑی ہٹ فلم ہے۔
IMGC لاہور میں قائم ہے اور ہندوستانی فلمیں دبئی سے درآمد ہوتی ہیں۔ قادری نے بتایا کہ 9 اگست کو ریلیز ہونے کے بعد سے چنئی ایکسپریس نے 40 ملین روپے کا کاروبار کیا ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ فی الحال صحیح اعداد و شمار بتانا دشوار ہے، تاہم ایک ہفتے میں ٹکٹ کی فروخت سے حاصل مجموعی رقم کا پتہ چل جائے گا۔ اس سے قبل سلمان خان کی فلم دبنگ نے کراچی میں سب سے بڑا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ قادری نے مزید بتایا کہ ٹکٹس کی مانگ میں اضافے کے پیش نظر سنیما ہال مالکین نے بھی ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور بعض علاقوں میں تو سنیما ہال روزانہ 5 تا 6 شو کا اہتمام کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستانی فلمی تجزیہ نگاروں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ فلم میں تفریح کا مکمل سامان موجود ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، تو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔